भाई ब्रजभूषण शरण सिंह के पास आखिर इतनी संपत्ति आई कहां से? क्या उन्होंने वो शायद बीजेपी के साथ में अब उतना कंफर्टेबल नहीं। जिस तरह से संसद में मुझे अपमान कर कर निकाला गया था, मुझे बेइज्जत करके निकाला गया था, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। मैं एक ना एक दिन संसद में जरूर जाऊंगा। ऐसा कहना था भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण का। ब्रजभूषण पर जो यौन शोषण के आरोप लगे थे, इसमें बाइज्जत बरी हो जाते हैं दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट के एक फैसले के आधार पर। इसके बाद खुलकर ब्रजभूषण कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि अगर जो आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं ये सच साबित हो जाते हैं तो मैं खुद सूली पर लटक जाऊंगा, मैं खुद फांसी का फंदा लगा लूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए गए थे। लेकिन क्या यही ब्रजभूषण जिन्हें दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिल चुकी है, क्या सुप्रीम कोर्ट में फंस सकते हैं? क्या मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकता है? और जिस तरह से संसद में पहुंचने की बात कर रहे हैं, क्या संसद तक पहुंच पाएंगे या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले फिर से एक मुश्किल में दिखाई देंगे? दरअसल ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे का एक बड़ा बयान है और ये बयान है कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट का। विनेश फोगाट ने खुलकर ये कहा है कि ब्रजभूषण को हम सुप्रीम कोर्ट तक घसीटेंगे। अब इसके बाद कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। आखिरकार जिस मामले में जंतर मंतर पर पहलवानों ने धरना प्रदर्शन किया, जिस पहलवानों ने संसद तक कूच करने की कोशिश की, उन्हीं पहलवानों को अब गलत साबित किया जाता है और यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण को बरी कर दिया जाता है। इसके बाद सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार क्या यही मामला अब भारतीय जनता पार्टी को फिर से मुश्किलों में डाल सकता है? तमाम सवाल हैं, चर्चा करेंगे एक बार फिर से वरिष्ठ सहयोगी अमन जी के साथ। सर, विनेश फोगाट का वो बयान कि ब्रजभूषण गुंडा है और गोंडा में जिस तरह से उन्होंने आम जनता के साथ खिलवाड़ किया है, जो भी अपराध हैं वो छुपाए हैं, जमीनें हड़पी हैं, यहाँ तक कि वो पैसे के दम पर लोगों के साथ खिलवाड़ करता है, हम जैसी लड़कियों के साथ खिलवाड़ करता है और बीजेपी इसका समर्थन करती है, बीजेपी बचाने की कोशिश करती है। ये बयान ऐसे वक्त पर विनेश फोगाट का आना क्या बताता है कि क्या 27 के चुनाव में भी बीजेपी फंस रही है? देखिए, जाहिर बात है क्योंकि जिस तरह से पूरा मामला ये बना उसके बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर होती हुई दिखाई पड़ी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर मैं इस मामले में दोषी पाया जाता हूँ तो मैं खुद फांसी का फंदा अपने गले में डाल लूंगा। लेकिन जब अदालत उनको बरी करती है, अदालत उनको बाइज्जत कहती है कि भाई आपके ऊपर जो दोष लगाए गए थे वो साबित नहीं होते, इसलिए आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। उसके बाद में वो कहते हैं कि देखिए, जिस तरह से अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी किया है उससे पता चल जाता है कि मेरे ऊपर जो दोष थे वो मनगढ़ंत थे, वो जो भी आरोप लगाए गए उनका कोई आधार नहीं था। लेकिन अब जिस तरह से विनेश फोगाट ने एक बड़ा बयान दिया है कि उनको जो है ऊपरी अदालत में भी अब जवाब देना पड़ेगा और ये मामला ऊपर तक जाएगा। इसके अलावा वो ये भी कहती हुई नजर आती हैं कि भाई ब्रजभूषण शरण सिंह के पास आखिर इतनी संपत्ति आई कहां से? क्या उन्होंने गरीब लोगों की जमीनों को हड़पा है? तमाम तरह के एलिगेशन जो है ब्रजभूषण के ऊपर लगाती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो क्या ऐसे में ये माना जाए कि आने वाले दिनों में जिस तरह से पॉलिटिकल तौर पर वो एक्टिव होने वाले थे और जो इशारा कर रहे थे कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि संसद भी मैं जाता हुआ दिखाई पड़ूं, तो क्या उसके ऊपर भी अब जो है फुल स्टॉप लगता हुआ दिखाई पड़ेगा? और जो ब्रजभूषण जब बाइज्जत बरी हुए थे उसके बाद जब दिल्ली से वो अयोध्या के एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, वहां पर एक बड़ा उनका स्वागत समारोह होता है। गोंडा पहुंचते हैं, वहां पर लाखों लोग उनको जो है स्वागत करते हुए नजर आते हैं। और इसी को लेकर तमाम तरह से ब्रजभूषण ने कहा था कि जो लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे, मुझको गलत साबित करना चाह रहे थे, वो ज्यादा लोग नहीं है, 20-22 लोग हैं और मेरे पास उनके बाकायदा लिस्ट है। ये सब बातें भी ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हुए दिखाई पड़े। लेकिन अब ये सवाल बनता है कि अगर उनके खिलाफ ये मामला ऊपरी अदालत में जाता है तो क्या अब एक बार फिर बीजेपी उनसे कन्नी काटती हुई नजर आएगी? क्योंकि पहले भी देखा गया कि जब उनके ऊपर आरोप लगे उसके बाद में बीजेपी ने 2024 में उनको टिकट ना देकर उनके बेटे को टिकट दिया और इस बात से भी ब्रजभूषण काफी खफा दिखाई पड़े कि मुझे
पॉलिटिकल तौर पर रिटायर समझा जा रहा है, जबकि मैं रिटायर नहीं हूँ। अच्छा सर, अगर हम ये कहें कि उस वक्त पर केसरगंज से उनके बेटे को चुनाव में उतार दिया जाता है लोकसभा के, और बृजभूषण को टिकट नहीं दिया जाता है, ये खुलकर बृजभूषण भी बोलते हैं कि वजह क्या है ये सब जानते हैं, लेकिन जैसे ही उनके बेटे को टिकट दिया जाता है, चुनाव जीत जाते हैं, एक प्रभाव देखा जाता है बृजभूषण का। और जैसा आपने कहा कि जब वो गोंडा पहुंचते हैं तो हजारों लाखों की संख्या में लोग उनका स्वागत करते हैं, लेकिन क्या नहीं लगता कि उस वक्त का प्रदर्शन इतना भारी पड़ा था कि बृजभूषण का टिकट काटना पड़ा था। लेकिन अगर यही पहलवान फिर से प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, क्या फिर नहीं लगता है कि बृजभूषण को पार्टी में ही रखना बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं नुकसान साबित हो सकता है? देखिए बिल्कुल, और इस तरह की बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि बृजभूषण शरण सिंह के जो बयान हैं वो भी इस तरफ इशारा करते हैं कि क्या वो बीजेपी के साथ ही रहना चाहते हैं, या सपा को लेकर जिस तरह के बयान उनके इस बीच आए हैं उसको लेकर भी तमाम जो राजनीति के जानकार हैं ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि बीजेपी की तरफ से अगर उनको कोई बेहतर इशारा नहीं मिला तो हो सकता है कि वो सपा के अंदर या सपा से भी चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ जाए, क्योंकि ये तक कहा गया जब उनसे पूछा जा रहा था कि भाई इस बार उत्तर प्रदेश में क्या कोई बड़ी फाइट दिखाई पड़ रही है, तो कहते हैं हाँ इस बार लड़ाई है और मजबूत लड़ाई है। यहाँ तक कहते हुए नजर आते हैं कि 2 बार के मुख्यमंत्री सीएम योगी जी बन चुके हैं और तीसरी बार में उनके लिए मुश्किलात आएंगी। बल्कि वो पीएम मोदी का एग्जाम्पल देते हैं कि भाई देखिए 14 और 19 में लोगों ने उनको खूब सपोर्ट किया, खूब उनको सीटें दी, लेकिन 24 आते आते उनकी सीटें भी जनता ने कम कर दी। तो इशारा देना चाह रहे थे कि योगी जी के लिए ये चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होगा, और ये कह रहे थे कि भाई देखिए मुकाबला जो है वो कांटे का है, इस बार हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी की जीत जो है वो आसानी से हो जाएगी। तो उन्होंने इशारा पहले ही कर दिया था। अब यहाँ पर अगर बीजेपी की तरफ से एक बार फिर उनको जो है नजरअंदाज किया जाता है तो हो सकता है कि यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह कोई बड़ा पॉलिटिकल फैसला करते हुए भी दिखाई पड़ जाए। बिल्कुल, बृजभूषण के बयान भी इसी आधार पर नजर आते हैं कि बीजेपी के साथ तो हैं लेकिन बीजेपी का साथ नहीं पाना चाहते हैं। मुलायम सिंह यादव की तारीफ करना, उनके कार्यकाल की तारीफ करना, अखिलेश यादव की तारीफ करना, और ये तक कहना सर कि वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो अपने दोनों बेटे को मुलायम परिवार में भेजें और संस्कार क्या होते हैं ये उनसे जाकर सीखें। अगर ऐसे बयान बृजभूषण देते हैं और दूसरी तरह से विनेश फोगाट ऐसे बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी सोचने पर तो मजबूर होगी। बिल्कुल सोचने मजबूर होगी। और आप ये भी देखिए जब राम मंदिर में चंदा चोरी की बात सामने आती है उसके बाद में बृजभूषण क्या कहते हुए नजर आते हैं कि ये लोग इतने बड़े नाम हैं कि अगर मैं नाम ले दूंगा तो मेरी जान को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। जबकि बृजभूषण के बारे में कहा जाता है कि जिस छवि के वो नेता हैं, जिस रोप से वो अपनी राजनीति करते हैं, उन्हें किसी का डर नहीं। लेकिन इस मामले पर वो ये कहते हुए नजर आए कि अगर मैंने नामों को ले दिया तो मेरी जान के लिए आफत पड़ सकती है, इसलिए मुझसे किसी का नाम मत बुलवाइए। तो बिल्कुल इसमें कोई दोराई की बात नहीं है कि जिस तरह से पूरा माहौल बना और जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह ने बयानबाजी की और तमाम जो चीजें निकलकर सामने उससे ऐसा लगता है कि वो शायद बीजेपी के साथ में अब उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं, और जो बयानबाजी भी कर रहे हैं उससे भी ऐसा लगता है कि वो बीजेपी को लेकर कोई बहुत पॉजिटिव दिखाई नहीं पड़ते। हो सकता है कि इस पूरे वाकये के बाद, इस पूरे मामले के बाद कहीं बीजेपी उनसे 2 कदम की दूरी और न बना ले और उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह कोई बड़ा पॉलिटिकल फैसला करते हुए दिखाई पड़ जाए। उसमें ये भी कहा जा रहा है कि उनका जो रुख है वो सपा की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बिल्कुल, ये बयानबाजी इन नेताओं की तरफ से हो रही है, ये बयानबाजी पार्टी की तरफ से हो रही है। इसी बयानों के आधार पर कई तरह के कयास, लेकिन बृजभूषण की जो छवि है एक बाहुबली की, इसे कोई नकार नहीं सकता है। जो प्रभाव है बृजभूषण का गोंडा, केसरगंज के तमाम आसपास के क्षेत्रों में, इसको भी कोई नहीं नकार सकता। अब देखना होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या असर बृजभूषण का रहता है। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।